डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखो तो हमारे पास एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि आप पहले मसले को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देते हो, ठीक है, कि मैंने ऑर्डर करवाना है, हम आपसे सामान वगैरह मंगवाते हैं, ठीक है, और हमें जो है ना मज़ीद प्रोडक्ट्स चाहिए परचेज़ करने के लिए, क्या डिटेल है हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, कितनी क्वांटिटी कितनी चीज़ें होनी चाहिए हमने वो बता दिया। तो उसके बाद हम उसको क्लोज़ कर देते हैं कि फाइनली इस डेट तक हमें पहुँचा। सेम गुड न्यूज़ में भी होता है, जैसे आप ICAP रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपके पास मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जब आप उसके जो है मेंबर बन गए हो, ठीक है। सर क्या हुआ, डायरेक्टली बात करता है कि आप जो है ना स्टूडेंट बन गए, हमारे मेंबर बन चुके हो। तो क्या हुआ, कोई इधर की बात नहीं हो रही, डायरेक्टली आपको क्या कर रहा है, डिटेल पहले से बता दिया, फिर उसको एक्सप्लेन किया। जहाँ पे हमारे पास बैड न्यूज़ मैसेज आ जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि देयर शुड बी अ बफर और सेफ्टी वॉल्स। बफर एंड सेफ्टी वॉल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखो तो बैड न्यूज़ मैसेज अगर आप किसी को देते हो तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर एक बंदे के जो है ना कोई फौत हो जाए, आप उसको डायरेक्टली मुँह पे कह दो तुम्हारा फलाना मर गया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे थोड़ा सा एक जनरल स्टेटमेंट से बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर उसी बात को कनेक्ट करके हम कहाँ लेकर आते हैं, उस बैड न्यूज़ मैसेज की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक एम्प्लॉई ने जो है ना या किसी बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया था आपके बैंक में, अब आपके जो है ना क्या किया, 2 महीने 3 महीने उसके ऊपर गुजार दिए और आप उसको कहोगे जी आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉई के ऊपर जो है उस बंदे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार फिर इतना वेट मुझे क्यों कराया जब लोन देना ही नहीं था। आप उसको क्या कहते हो, आप उसको कहते हो कि थैंक यू, आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया लोन के लिए और आपने इतना ज़्यादा वेट किया, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स आपने इस प्रोसेस के लिए इंतज़ार किया, हमने इसको जो है ना पूरा प्रॉपरली रिव्यू किया, हमने अपने हेड ऑफिस वगैरह इसको भिजवाया और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को क्राइटेरिया को देखा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया आपकी मीट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी रिक्वेस्ट फॉर लोन रिजेक्ट कर दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी, फिर उसको जोड़ के बैड न्यूज़ मैसेज की तरफ लेकर आए एंड देन हमने उसको क्या कर दिया, कर्टियस क्लोज कर दिया कि आप जो है ना क्या कर सकते हैं, दूसरे बैंक में अप्लाई कर सकते हो या आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है या हम आपको बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट कर लेते हो तो हम आपको फैसिलिटेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से अपने बैड न्यूज़ मैसेज को डिज़ाइन करते हैं। एनी क्वेश्चन, क्लियर है? बफर सेफ्टी जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, कि हम उसको क्या करते हैं, एक जनरल सी बात के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी बात जो है ना वो पहले से उसको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाए, एक पॉजिटिव तरीके से हम अपनी बात को स्टार्ट करें, डायरेक्टली नेगेटिव स्टार्ट नहीं करें। जब भी हमारे पास जो है ना बैड न्यूज़ मैसेज होगा तो हम उसके सब्जेक्ट को कभी भी बैड न्यूज़ का सब्जेक्ट नहीं देंगे कि मैं उसको कह दूँ जी रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन, ठीक है, लोन रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, तो फिर तो मेरे पास ये इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने देख लिया बस फेंक देगा फाड़ के, कहेगा जी रिजेक्ट हो गया, तो बस बात ही खत्म होगी। तो हम उसको क्या करेंगे कि रिस्पांस ऑन योर रिक्वेस्ट फॉर लोन, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है, सक्सेसफुली प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, ठीक है, लोन रिक्वेस्ट प्रोसेस कम्प्लीटेड, तो उसके बाद फिर उसकी डिटेल हमारे पास वहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आपकी इसकी तरफ आ जाए बुक की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने परसुएसिव के ऊपर बात की, उसके जो है ना हमने फॉर्मेट के ऊपर डिस्कशन की कि किस तरीके से उसका बॉडी ऑफ द टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट थिंग वी हैव लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको उसके बॉडी के बारे में पता है कि 3 पैराग्राफ होंगे, ठीक है। पहले पैराग्राफ में क्या है, जनरल बैकग्राउंड बताओगे कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, फिर आप उसके रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, कॉल टू एक्शन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसकी एग्जांपल दी है यहाँ पे फॉर्मेट्स के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे क्योंकि फॉर्मेट अब बार बार वो रिपीट कर नहीं सकता था, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, फॉर्मेट की सारी चीज़ें हटा दी है, मेन फॉर्मेट टेक्स्ट के ऊपर उसने जो है ना फोकस किया। तो मेन चीज़ हमारे पास देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, रिक्वेस्ट फॉर अपडेट ऑन सबमिटेड CV, तो उसको आइडिया दे दिया कि सबमिट की हुई मैंने CV, उसके बारे में अपडेट चाहिए, तो वो फ्री होकर देखेगा। डियर कंसर्न भी हम यूज़ कर सकते हैं, अब हमें पता नहीं है कि मैडम है या सर है कौन है, तो हम उसको डियर कंसर्न किसको भिजवाया वो हमें नहीं पता, तो हम डियर कंसर्न भी यूज़ करते हैं। अब देखिए पहले पैराग्राफ में, दिस इज विद रेफरेंस टू CV सबमिटेड फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर एट योर ऑर्गेनाइजेशन as per the advertisement. I submitted my CV at your portal and have received an acknowledgement for interview last week.
however I'm still waiting for a schedule. तो हमने जब भी इंट्रोडक्शन को क्लोज करना होगा वो उस बात के साथ लिंक करके हम उसको क्लोज करें ताकि हमारे दूसरे पैराग्राफ के साथ उसकी कनेक्टिविटी बिल्ड हो सके। तो हमने जब इस बात को यहाँ खत्म किया तो हमने उसको क्या कहा, सिंस आई एम ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक फॉर पर्सनल रीजन योर रिस्पॉन्स फॉर इंटरव्यू एट अर्लीस्ट वुड बी दैट। हमने उससे डायरेक्ट बात की कि नहीं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि मैंने आपको सीवी जमा कराई थी, अभी तक मुझे उसके बारे में कोई वो रिस्पांस नहीं मिला। रिप्लाई आ गया था कि जी सीवी सबमिट हो गई है, एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल गया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब अपनी रीज़न मैं उसको बताया, मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता करना था कि अगर इंटरव्यू है तो मैं रुक जाऊँगा या फिर उसको अटेंड करने के बाद अपना प्लान वैसे ही डिसाइड करूँगा। इसके बाद क्या हुआ, होप टू हियर फ्रॉम यू सून। तो एक कर्टियस तरीके से हमने उसको क्लोज कर दिया। फॉलो अप लेटर हमने पहले ही कहा कि हमारी जो है ना बात हो चुकी है, हम उसको दोबारा चेक करना चाहते हैं, कंफर्मेशन करना चाहते हैं या रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉलो अप लेटर भिजवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, कहता है कि फॉलो अप लेटर्स डू नॉट बी टू डिमांडिंग, बी रीजनेबल विद रिक्वेस्ट एंड डेडलाइंस। कि आप उसको धमकियाँ नहीं दोगे, ना ही उतनी ज़्यादा चीज़ों को कहोगे कि अभी अभी मुझे रिप्लाई कर दें, कल तक मुझे रिप्लाई कर दें, कल इस टाइम तक मुझे रिप्लाई चाहिए, मुझे इतनी डिटेल चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, इस किस्म की बातें नहीं। Use negative sounding words such as your claim, your failure and blame the reader। ठीक है, कि इस किस्म के वर्ड्स को कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। आपने कहा था, आपकी वजह से हमने अप्लाई किया, आपने कहा था कि आपकी पॉलिसी थी कि चीज़ वापस भिजवा दो, हम चेंज कर देंगे। इस किस्म के वर्ड्स हम कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इस चीज़ को हमें केयरफुली देखना। एग्जाम्पल देखें, कहता है कि एट आवर मीटिंग ऑन 14 अगस्त यू एग्रीड टू प्रोवाइड मी विद इंफॉर्मेशन टू एनेबल अस टू लॉन्च द ऑफिशियल कंपनी रिपोर्ट, वी हैव नॉट येट रिसीव्ड दिस। कि हमारी मीटिंग हुई थी, हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री हुए थे, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद कहता है प्लीज लेट अस हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय सितंबर 3, ठीक है, दिस विल इंश्योर यू विल बी एबल टू मीट द डेडलाइन कंपनी विल अवॉइड इंक्लूडिंग लेट फाइलिंग पेनल्टीज। तो हमने उसको जनरली बता दिया, ठीक है, कि आप हमें जो है ना 3 सितंबर तक रिप्लाई कर दें। अब हमने उसको धमकी नहीं दी, कि हमने सिर्फ उसको गाइड कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि यार पेनल्टीज आ जाएंगी जब तक आपने उसको नहीं टाइम नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो अब देखो, तो एक्सट्रैक्ट किया हुआ इसी चीज़ को कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पुट किया है। तो रेफरेंस हमने दिया कि नहीं दिया, कि पहले हमारी बात हो चुकी है। फिर हमने क्या किया, जिस चीज़ के ऊपर एग्री हुए थे और अभी तक वो काम नहीं हुआ, जिसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, हमने उसका भी जिक्र कर दिया। फिर हमने क्या कहा, कॉल टू एक्शन भी उसको दे दिया कि इस टाइम तक हमें रिप्लाई देगा। चौथी बात, हमने उसको एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि अगर ये काम टाइम पे हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। हमने रीडर को बेनिफिट शो कर दिया कि हमने कहीं पे कोई डिमांड्स नहीं की, ना ही हमने कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, बस एक सॉफ्टली रिमाइंडर के तौर पे उसको कह दिया कि अगर टाइमली नहीं हुआ तो प्रॉब्लम बन सकती है, आपके लिए पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। कवरिंग लेटर हमने कहा था कि आप लेटर के साथ अटैच करते हो, ठीक है, जब आपने एक रिपोर्ट भिजवाई हो या फिर सामान वगैरह भिजवाया हो या कोई सर्वे वगैरह किया हो तो उसके बारे में आप उसको बताते हो, ठीक है। तीसरी मैंने आपको कहा था कि हम सीवी के साथ भिजवाते हैं। सीवी के साथ जब आप भिजवाते हो तो उसको हम एप्लीकेशन लेटर कहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, उसको हम सर्कुलर लेटर या कवर लेटर नहीं कहते। अब देखो तो हमारे पास किस तरीके से अगेन डेट, ठीक है, हमारे पास आ गया, रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है उसमें क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। दिन दाऊद हो गया। अब देखें प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम क्या करें, प्रपोजल जमा करा रहे हैं न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। डियर मिस्टर दाऊद, फॉलोइंग द रिसिप्ट ऑफ योर इन्विटेशन टू टेंडर डेटेड 14 मार्च, प्लीज फाइंड हियर विद और प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटिंग योर न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। क्या आप लोगों ने अखबार में दिया था, ठीक है, कहीं भी आपने टेंडर इशू किया था कि हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमें जो है कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करके दें, तो हमने उसके रिस्पांस में आपको क्या कर दिया, प्रपोजल अटैच कर दिया। उस प्रपोजल का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दे दिया कवर लेटर में। आपको क्या कहा था, थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे कि एक्सेस टू मोस्ट एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेशन टीम इन द इंडस्ट्री, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन गारंटीड इन एडवांस ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ये 3 फायदे आपको होंगे अगर आप हमारे प्रपोजल को देख लेते हो कि जो है एक अच्छी टीम आपको मिलेगी, प्राइस भी सबसे अच्छी होगी, क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और हम इस चीज़ के बारे में भी कह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में भी आपको हेल्पफुल होगा। Third is close. We look forward to discussing the proposal with you in more detail at meeting on this.
क्योंकि ऑलरेडी बाकी चीज़ें हमने प्रपोजल के अंदर लिखी हुई हैं। हमने सिर्फ उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सिर्फ उसको एक इमेज दे दिया कि हम ये फ़ायदे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप हमारे प्रपोजल को रिव्यू कर लेते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब देखें तो इंक्लोजर में क्या लिखा हुआ है, प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि हमने इसका डॉक्यूमेंट अटैच करना है ना, कवर लेटर, तो कवर लेटर के साथ हमेशा इंक्लोजर आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने उसके साथ इंक्लोजर लिख दिया कि ये चीज़ें हमने अटैच की हुई है। एप्लीकेशन लेटर जो मैंने आपको कहा कि हम सीवी के साथ भिजवाते हैं उसको हम एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। एप्लीकेशन लेटर में हमने क्या कहा कि हम पहले उसको हवाला देंगे कि कहाँ पे आपको पता चला, किस चीज़ के बारे में आपको पता चला हुआ है, पोजीशन के बारे में उसको बताओगे, फिर उसको बताओगे कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट आपके लिए क्यों, तो फिर आप उसके जो है एक्सपीरियंसेस बताओगे, क्वालिफिकेशन बताओगे, लेकिन वो रेलेवेंट बताओगे जो उस पोस्ट के साथ रेलेवेंट। लेट्स से आपने जो है ना 4 साल फर्म में काम किया, 5 साल इंडस्ट्री में काम किया, ठीक है, सीए भी किया आपने, सीएमए भी किया हुआ है और भी 2-3 किस्म की क्वालिफिकेशन की हुई है। अब वहाँ पे अखबार में लिखा हुआ था कि हमें सीए का बंदा चाहिए जिसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। अब वो बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी सीवी के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है, दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं है। हम उसको रिलेट करके बताएंगे कि मैंने यहाँ पे अखबार में आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी, आपको एक बंदा चाहिए था अकाउंटेंट के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और मैं उस रिक्वायरमेंट को मीट करता। कौन सी रिक्वायरमेंट? आपने कहा कि एक बंदा सीए करे, मैंने सीए किया हुआ है, इस साल में कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट किया था। फिर आप उसको कहोगे कि आपने कहा कि उस बंदे के पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, मैं 5 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, ये इंडस्ट्रीज में काम कर चुका हूँ और रिसेंटली मैं इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है, हमने उसका कनेक्ट कर दिया। अब आप उसको कहोगे कि मैं इस पोजीशन के लिए अपने आप को एक सूटेबल कैंडिडेट समझता हूँ क्योंकि मेरे पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मौजूद है। हमने उसको उसके साथ लिंक कर दिया और उसको कहेंगे कि डिटेल के लिए मैंने सीवी अटैच की हुई है, आप उसमें मज़ीद क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज मेरी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें उसको जो है करना होता है और कहते हैं कि वहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स लिखोगे, वहाँ पे आप उसको बताओगे कि आप उसकी कंपनी को क्या फ़ायदा दोगे, ठीक है, और फिर आपके पास गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कि आपका कवर लेटर ही गलतियों से भरा हुआ है, वो कहेगा इसको बात ही नहीं आती, इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करें और आपकी इंग्लिश खुद ही रंगीन हो तो कैसे वो चूज़ करेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो सीवी ईमेल के थ्रू भी हो सकती है और हार्ड में भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए जॉब एप्लीकेशन का टाइटल दिया क्योंकि दिस इज़ नॉट ए कवर लेटर, दिस इज़ जॉब एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर के अंदर ही आता है। क्रेडिट कंट्रोलर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, डियर मिस्टर दाऊद। अब देखें तो हमने पहले से उसको बताया, राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोलर एट योर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश दिस डेट को हुआ था। माय सीवी कंप्राइजिंग ऑफ कंप्लीट क्वालिफिकेशन डिटेल एंड कॉम्पिटेंसीज इज इंक्लूड फॉर योर रेफरेंस। हमने उसको यहाँ खत्म किया अपने काम के बारे में, ठीक है। माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, फिर मैंने वो बताया, मैंने क्या अचीवमेंट्स की कंपनी के लिए वो बताई, फिर अपने बारे में कि मैं किस तरीके से कंपनी को फ़ायदा दिया, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बताया और फिर उसके बाद आपकी कंपनी को क्या फ़ायदा दे सकता हूँ, हमने बताया कि एक अच्छा यूजफुल एसेट आपके लिए साबित हो सकता हूँ और हमने कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। इस तरीके से हमें उसको लिंक करना होगा। बाकी चीज़ें ऑलरेडी सीवी के अंदर मौजूद हैं तो दोबारा हमें यहाँ पे छापने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको बताना है कि मैंने अप्लाई किस लिए किया। क्योंकि जो है ना अगर आप देखो कभी मैंने आपको कहा कि एक दुकान पे आप जाते हो, एक स्टोर के ऊपर जाते हो या जो है ना एक बिजनेस में जाते हो, आप उसको सीवी देते हो, वो कहेगी जी किस लिए, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, कहोगे जी बस कोई जगह खाली हो तो बस सीवी रख ले मेरी। अब आपने सीवी दे दी, वो रख लेते हैं, वहाँ वैकेंसी निकल आ जाती है, वो आपको कहाँ पे पुट करें, ठीक है, कौन सी फाइल में आपकी सीवी रखेगा। तो जब आपने कवर लेटर में उसको मेंशन कर दिया, वो फिर उसी फाइल में रख लेगा कि हमें अगर इनमें से ज़रूरत पड़ी तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक कैंडिडेट की सीवी मौजूद है। नेक्स्ट चीज़ वी हैव द सर्कुलर्स, जो हमने कहा कि ज़्यादा ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए हमने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो सर्कुलर के बारे में कल भी मैंने आपको बताया कि क्या है, सर्कुलर की हेडिंग मस्ट है, ठीक है, रेफरेंस नंबर आएगा, तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए टारगेटेड होगा और हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात चलानी होगी, वहाँ पे हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका ओपनिंग क्या हुआ, ग्रास्प अटेंशन बाय स्टेटिंग पर्पस, किस लिए ये सर्कुलर लिखा गया, तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वो अटेंशन सीकिंग होगा। सेकंड मेन आइडिया होगा और फिर उससे रिलेटेड जो बातें होंगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमने क्या कहा, क्लोजिंग हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो हम उसको ऑफर करेंगे।
कुछ पर्पसेस बताए हुए हैं सर्कुलर किस लिए होता है, तो जैसे हमने कहा कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है, एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कोई पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट चाहिए, कंसर्न चाहिए, तब उसको कहेंगे कि आप लोग एग्री करते हो इन पॉइंट के साथ, मीटिंग में ये बातें डिस्कस हुई हैं, अगर एग्री करते हो तो सारे उसको रिप्लाई कर दो, यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह पुट कर दो, तो आप वो चीज़ें कलेक्ट कर सकते। मेन चीज़ हमें ये देखना है कि मेन बंदा कौन है, हमने किसको टारगेट किया। तमाम एम्प्लॉइज़ हैं लेकिन वहाँ पे उसका एक मैनेजर बैठा हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम वो रिसीवर को देखेंगे कि वो इज़ माई रिसीवर, ठीक है, और फिर हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, हर एक बात को अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि उसको पता चल सके, और फिर वहाँ पे हेल्प के लिए कोई ईमेल या मोबाइल नंबर ज़रूर देंगे ताकि वो फॉलोअप तो करें, कोई क्वेश्चन माइंड में हो वो किससे कंफर्म करें, तो उसके लिए हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ देखिए ओपनिंग पैराग्राफ क्या हो जाएगा, टेलिंग द रीडर व्हाई यू आर राइटिंग, थैंकिंग देम फॉर प्रीवियस कम्युनिकेशन, इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट एंड अपडेटिंग द रीडर ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, कि किसी भी नई चीज़ के बारे में बता सकते हो, ठीक है, नया सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, या फिर आपने पहले बात की थी अब दोबारा उसको बताते हो कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी मीटिंग हुई थी उसमें जो पॉइंट डिसाइड हुए थे वो सारे के सारे आपके अप्रूवल हो चुकी है उसकी, ठीक है, और ये शराइत आपकी मान ली गई, तो फिर उसके साथ एक्सप्लेनेशन में वो शराइत लिख दी जाएंगी और उसको कहेंगे कि जी कल से आपकी ये चीज़ों के ऊपर अमल शुरू हो जाए, तो तमाम पुलिस को हमें टारगेट करना है, तो हम इस तरीके से उसको फिर एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में देखो कि इन्फॉर्म द क्रिटिकल मैटर के बारे में हम उसको बताएंगे, लिस्ट करेंगे तमाम, बुलेट पॉइंट्स भी हो सकता है, जैसे हमने बुलेट पॉइंट्स के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स की चीज़ें मौजूद है दिस इज कॉल्ड बुलेट पॉइंट्स, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपनी बात को एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, और हर एक पैराग्राफ में एक ही बात हमने पहले भी कहा कि हम लिखेंगे दो बातें एक पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखोगे, दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। क्लोजिंग में हमने कहा कॉल फॉर एक्शन कि ये काम कर लें, या फिर हम उसको कहेंगे कि यार कुछ समरी दे देंगे कि अच्छा इन तमाम बातों का क्या मकसद था, किसलिए आपको इन्फॉर्म किया गया, या फिर हम इसको फ्रेंडली क्लोज कर देंगे कि अगर हेल्प चाहिए या जो है ना इसका आपको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करना शुरू करें। नेक्स्ट वी हैव द मेमोज, जो मैं आपको कहा कि एज ए रिमाइंडर इस्तेमाल होती है, शॉर्ट से मैसेजेस हैं हमारे, ठीक है, रिकॉर्ड रखने के लिए हम इसको लिखते हैं, हम जुबानी एक बंदे को काम का किया तो भूल जाएगा, कहेगा आपने तो मुझे बताया नहीं है, तो हम उसको रिमाइंडर देने के लिए भी रख सकते हैं, एक शॉर्ट सा मैसेज सर्कुलेट करने के लिए उसको बताते हैं, या किसी के आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उससे रिलेटेड भी क्या करते हैं, उनको मेमोज इशू करते हैं और उस बंदे को हम टारगेटेड चलाते हैं। सर्कुलर सबके लिए, मेमो इज टारगेटेड, एक स्पेसिफिक बंदे के लिए हम उसको डिज़ाइन करेंगे, और ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है, सर्कुलर बाहर भी हो सकती है लेकिन मेमोज स्पेसिफिकली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है। मेमो का तरीका क्या देखो तो कहते हैं कि क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा सर्कुलर और मेमो में इनकी हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसको स्प्रेड करती है, दूसरों से अलग करती है। मेमो में आप टॉप के ऊपर मेमो लिखोगे, सर्कुलर में सर्कुलर लिखोगे, या फिर आपके पास ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेमो इज अ बेस्ट हमारे पास लिखा जाता है। सेंडर का एड्रेस होगा, रिसीवर डेट और सब्जेक्ट लाइन होगा, प्रॉब्लम आप डायरेक्टली उसको बताओगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओगे, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी क्योंकि मेमो इज अ शॉर्ट मैसेज, तो शॉर्ट मैसेज में हमारे पास ज़्यादा तफसीली कहानियाँ नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, जो काम करना है उसके बारे में बता दोगे, और इनिशियल्स जैसे हमारे पास लेटर वगैरह में हम साइन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत नहीं, पुट कर दे ठीक है, नहीं पुट कर दे देयर इज नो कंपल्सरी, या रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है कि अगर आपने इस चीज़ को पुट नहीं किया तो इनकम्प्लीट कंसिडर होगा या जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। और अगर हमारे पास जो है ना मेमो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाएगा तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम जो है ना उसके कन्वर्ट करते हैं मेमो रिपोर्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमारे पास जैसे लेटर है तो लेटर की एक लेटर रिपोर्ट भी होती है, ठीक है, मेमो की हमारे पास मेमो रिपोर्ट होती है, अगर हम उसको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट करते हैं। तो तीनों में फर्क क्या हुआ, लेटर हमारे पास फॉर्मल, ठीक है, आउटसाइड के लिए मोस्टली हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इनसाइड में ज़्यादा से ज़्यादा रेजिग्नेशन लेटर और ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर हमारे पास क्या हुआ, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन मूव करता है, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस के लिए हमारे पास कवर करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि एक ही मैसेज सबके लिए, जहाँ पे मेमो आ गया एक शॉर्ट सा मैसेज रिमाइंडर देने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम उसको सर्कुलेट करते हैं और एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करने के लिए हम उसको बताने के लिए हम उसको भिजवाते हैं, तो वो बंदा फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर मुझे यहाँ पे जो है ना बताया जाता है कि क्लास का जो चेंज करने का, तो अब उसके लिए वो ख़त नहीं लिखेंगे या सर्कुलर नहीं देंगे, बात मुझसे हो रही है, बाकी टीचर्स के साथ उसका काम नहीं है, तो वो मुझे क्या करेंगे, मेमो भिजवाएंगे ताकि स्पेसिफिकली मुझसे बात कर सकें, मुझसे रिलेटेड वो डिस्कशन हो सके।
तो हम उसके लिए मेमो को डिज़ाइन करें। बुक में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आपके पास सेंटर में देखें तो पहले उन्होंने मेमो की हेडिंग दी हुई है, दैट इज़ कंपल्सरी, ठीक है। उसको आपने कभी भी चेंज नहीं करना कि आप पेपर में भूल गए तो पेपर जा सकता है आपका, ठीक है। मेमो लिखोगे उसका, फिर जिस तरीके से इन्होंने यहाँ से देखें पेज के अगर लेफ्ट साइड है ये, तो आपने क्या करना होगा, स्पेसेस देने होंगे, यहाँ तक इसको लाना होगा, ठीक है। सेम एज इट इज फॉर्मेट में चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस किस्म का स्पेस दोगे, ठीक है। ये स्पेसेस कंपल्सरी है, सेम बुक के फॉर्मेट के साथ आपको चलना पड़ेगा। डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो बुक ने दिया हुआ है उसी के ऊपर आई के हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो सेम आपके पास सेंटर के अंदर यहाँ पे मेमो लिखा आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप जो है ना टैब प्रेस करोगे कीबोर्ड का, ठीक है। तो टैब जब प्रेस करते हो तो एक स्पेस जंप थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, वो कर लोगे, डेट लिख लोगे, फिर टैब करोगे, फिर इस तरीके से पहले डेट आ जाएगी जो हमारे पास फॉर्मेट था, कोई टाइम लिखता है कोई टाइम नहीं लिखता, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है टाइम। फिर उसके बाद टू नदीम सीसी और बीसीसी हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। सीसी और बीसीसी हमारे पास, सीसी इज यूज फॉर कार्बन कॉपी, BCC is black carbon copy। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। कार्बन कॉपी हमारे पास क्या होती है, अगर एक नोटिस है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादा बंदों के लिए तो वो नहीं जा रहा, एक ही बंदे को हम 2 को भिजवा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी एक कॉपी दूसरे बंदे के पास हो। लेट्स से मुझे जो है ना क्या है, रेयान कहता है कि आप एम्प्लॉयज़ को बता दो कि कल से वो क्या करेंगे, 8 बजे अपनी अटेंडेंस को एश्योर करेंगे, लेट अराइवल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, मेमो लिखूँगा किसके लिए, वो मुझे कहेगा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को क्या, तो उनकी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है, बड़ा लेट आ रहा है। मैं क्या करूँगा, मैनेजर फाइनेंस डायरेक्टर को लिख दूँगा। फिर अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, तो मैं क्या करूँगा, CC वहाँ पे मेंशन कर दूँगा कि इसकी एक कॉपी मैंने रेयान को भी भिजवाई है। तो सेम उस लेटर की, मेमो की एक कॉपी मैं रेयान को भी भिजवा दूंगा, ताकि रेयान के पास वहाँ पे मौजूद हो कि मैंने फाइनेंस वाले को लेटर लिखा था, मेमो लिखा था कि नहीं लिखा। तो उसके लिए मॉनिटर के लिए भी आ जाएगा, उसका नाम भी आ जाएगा, जो पढ़ रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने ये चीज़ क्या की हुई है, मेमो मुझे भिजवाया हुआ है। फिर फ्रॉम मैं अपना नाम लिखूँगा कि मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है कि वो मैं उसको मेंशन करूँगा कि रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर वर्कर्स लिमिटेड, कि उनके जो है ना क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन चेंज हो गया, उसके बारे में इन्फॉर्म। नो डियर सर, नथिंग एल्स, कोई भी सैल्यूटेशन हमारे पास मेमो में नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रिमाइंडर है, कोई लेटर वगैरह नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंपल शॉर्टकट में बात की, प्लीज नोट दैट द रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर वर्कर लिमिटेड इज 30 डेज, ठीक है। टाइम 30 डेज हो गया, रिवाइज कर दिया मैं उसको। You and your team are requested to apply the new credit period to all workers invoicing and credit control procedure within immediate effect. Thanks. कि जितनी भी आज से हमारे जितने भी जो है ना इनवॉइसेस बनेंगे, रसीदें बनेंगी, उसमें अगर आप कर्जा देते हो तो वो 30 दिन तक लिमिट तक होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। आप उसको अपडेट कर लो रिकॉर्ड्स के, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात करें। अब यही लेटर वो चाहता है कि ये परवेज़ को जो मैंने भिजवाया हुआ है, ये नदीम को पता ना चले कि परवेज़ को इसके बारे में पता है, ये लेटर भिजवाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, BCC ब्लैक कार्बन कॉपी इस्तेमाल करता है, ठीक है। ब्लैक कार्बन कॉपी का मतलब क्या हुआ कि इसको सिर्फ मुझे पता होगा और यहाँ पे परवेज़ को पता होगा कि ये लेटर किसको गया, नदीम को, लेकिन नदीम को उसकी कॉपी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब हम क्या करेंगे, वहाँ पे वो मेमो भिजवा देते हैं, तो जो मेमो परवेज़ के पास जाएगा उसमें CC की जगह पे BCC लिखा होगा, ठीक हो गया। और जो हमारे पास नदीम के पास जाएगा वहाँ पे ये हेडिंग से होगी ही नहीं। इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करें कि आपके पास जो कॉपी है ये कॉन्फिडेंशियल कॉपी है, किसी को इसके बारे में खबर नहीं, ठीक है। और जो कार्बन कॉपी होगी वहाँ पे हम उसको लिखेंगे, ताकि इसको पता होना चाहिए नदीम को कि परवेज़ को भी इस बारे में पता है, ताकि कल को अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं बताया था, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके लिए टाइम भी लिख दिया, इस टाइम पे हमें ये डिज़ाइन किया, इस तारीख को मैंने आपको ये चीज़ भिजवाई है। अब कल को अगर इस टाइम के बाद इनवॉइसेस 30 डेज से ज़्यादा या कम टाइम पे अगर फॉरवर्ड की गई कर्जे के लिए, ठीक है, क्रेडिट टाइम उसको कम या ज़्यादा दिया, तो आप उस बंदे को डायरेक्ट परवेज़ को पकड़ोगे, उसको नदीम को पकड़ोगे कि यार
इस टाइम पे आपको हमने ये भिजवाया था, उसके बावजूद आपने जो है ना 3-4 घंटे के बाद उसके ऊपर अमल क्यों किया? ये तो उसी टाइम से हमने जो आपको भिजवाया था उसके लिए इस्तेमाल है। ठीक है, सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, मेमो देखें नीचे हमने कोई सिग्नेचर कुछ भी नहीं किया। तो पेपर में सिंपल इसी तरीके से स्पेस देके सेंटर की तरफ ले आओगे, फिर डेट और उसके दरमियान स्पेसेस देके उसके सामने लिख लोगे, फिर आप उसको शॉर्ट से शॉर्ट करके उस मैसेज को लिख दोगे, किसी भी साइन वगैरह यूर सिंसियरली की ज़रूरत नहीं है। ईमेल वगैरह आप लोग सारे इस्तेमाल करते होते हो, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ईमेल दी गई है, ये तो पुराने ज़माने की है, जब हमारे पास MS आउटलुक चलाया जाता था तो उसमें हम यूज़ करते थे कि आप तमाम चीज़ें उसके साथ खुद ब खुद फिलिंग करते थे, फॉर्म भी लिखते थे, टू भी लिखते थे, सब कुछ लिखते थे। अब अगर आप देखो तो आपके पास गूगल वगैरह में क्या होता है, आपको अपना ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली टू होता है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ईमेल अगर पुराने तरीके से देखो तो वहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, जब हम उसको पेज पर करते हैं या पेपर में अगर आपके पास आता है, फ्रॉम लिखोगे किसने भिजवाया हुआ है, टू किसको भिजवाया गया। वहाँ पे भी हमारे पास ईमेल्स के अंदर CC और BCC मौजूद होता है। ईमेल के अंदर भी यही हिसाब होता है कि अगर आप BCC में अगर एक चीज़ भिजवा देते हो, अगले को पता है कुछ नहीं चलेगा कि इसकी कोई कॉपी भी क्रिएट हुई है। अगर आप उसको CC में भिजवा देते हो तो फिर अगले को पता होगा कि इसकी एक कॉपी उसको भी गई है और इसको भी पता होगा कि इसकी कॉपी मेन कॉपी किसके पास है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, रिसिप्ट फॉर रिक्वेस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, तो उसकी स्टडी मटेरियल बुक वगैरह चाहिए, उसकी रिसिप्ट है। तो डियर स्टूडेंट एक्स, योर रिक्वेस्ट ऑफ फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ ICAP स्टडी मटेरियल हैज़ बीन रिसीव्ड, द टिकट नंबर इज दिस, द रिक्वेस्ट विल नाउ ट्रांसफर टू आवर डिस्पैच डिपार्टमेंट फॉर डिलीवरी एट योर गिवन कम्युनिकेशन एड्रेस। द पॉइंट जैसे लेटर की तरह होता है उसी तरीके से इंट्रोडक्टरी, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेटरी और कंक्लूजन। तो आजकल तो हमारे पास इतना ज़्यादा जो है ना लेटर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, ईमेल्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है, ऑर्डर्स वगैरह सारे चलते हैं, तो शेप वही चलेगी जो आप लेटर के अंदर फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू फ्रॉम और ईमेल की तरफ आ गए, लेकिन जब हम ऑर्डर वगैरह बुक करेंगे तो वहाँ पे या लेटर लिखोगे तो वो उसकी फॉर्मेट वैसी चलेगी। लेकिन जितनी भी हमारे पास ऑफिशियल डीलिंग होती है, हमने पहले कहा कि ईमेल को इतना ज़्यादा ऑफिशियल कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। ज़्यादा ऑफिशियल हमारे पास लेटर है क्योंकि उसका सबूत मौजूद है, वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में होता है, वो प्रूवेबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। यहाँ पे तो फॉल्स ईमेल भी आप जनरेट कर सकते हो, बैक डेट के ऊपर भी कर सकते हो, तो वो हो सकते हैं, लेकिन लेटर के ऊपर आपके पास वही चीज़ ऑथेंटिक होगी क्योंकि उसकी कॉपी उसके पास भी मौजूद है। तो ये आपको जो है ना कुछ चीज़ें ईमेल के बारे में देखें, तो अब ये उसको जो है ना क्या कर रहा है, फाइल अटैच की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल के अंदर अटैचमेंट मौजूद होती है, आप उसको वहाँ पे अटैच कर देते हो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो फिर एक चीज़ जब याद रखोगे वो क्या होगा, आप उसको ईमेल के अंदर मेंशन ज़रूर करोगे कि ये चीज़ें मैंने अटैच की है। वहाँ पे कोई इंक्लोजर वगैरह का ऑप्शन नहीं लिखोगे कि आप उसके अंदर इंक्लोजर लिख दो, बल्कि आप उसी टेक्स्ट में लिख दोगे कि इंक्लोज जो है ना अटैचमेंट से मेरी सीवी पड़ी हुई है, अटैचमेंट में प्रपोजल मौजूद, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी लेटर से रिलेटेड। अब पेपर की तरफ आते हैं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मेन कंसर्न जो हमारे पास है, ठीक है, कि हमारे पास पेपर में क्या आएगा, लेटर किस तरीके से आता है। तो अगर हम उसको देखें, मेन कंसर्न पेपर में आपको सिनेरियो दिया जाता है जिसमें से आपने इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है और उसी के बेसिस पे आपने अपने लेटर को डिज़ाइन करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, इस किस्म का सिनेरियो होता है पेपर में जिसको आपने पढ़ना होता है। कहते हैं कि अल्फा फूड्स इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वैरायटी ऑफ बिस्किट्स एंड पोटैटो चिप्स। At present, it has agreed with two transport companies, Beta Cargo and Gamma Transport, for supply of its product throughout the country. दो कंपनियों के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, जो उसके सप्लायर हैं, एक BC है, एक GT है, ठीक है। इन दो के साथ पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया। अब कहते हैं कि उसामा, देखिए यहाँ पे हम इसको अपने लिए अलग भी कर सकते हैं कि हम कौन हैं, अल्फा है, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या कर रहा है, कंपनी है, मशहूर है। दो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हमारी कौन सी है, बीटा है और गामा है, और वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कंट्रीज के। अगले पैराग्राफ में देखो, उसामा CEO of AF, ठीक है, हैज़ रिसीव्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम फहीम द ओनर ऑफ BC, ठीक है, किसकी तरफ से, बीटा कार्गो की तरफ से कंप्लेंट है, किस चीज़ की, फॉर अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, कि उनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया। कैसे,
Fahim alleged that Shehbaz, manager operation of AF, ठीक है, ये हमारे पास एक बंदा आ गया इसमें, is close relative of owner of GT. GT का close relative है ये, और इसका ताल्लुक आपस में मौजूद है, जो वहाँ पे हमने बिठाया उनका आपस में ताल्लुक है. Therefore, favored GT while assigning supply jobs. He also alleged that Shehbaz makes use of his influence to delay the process of BC's invoices while GT's invoices are cleared prior. तो ये हमारे पास मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमारा बॉडी ऑफ द टैक्स हो. अब यहाँ पे देखो क्लेम हमारे ऊपर क्या किया गया, कहता है कि जी आप लोगों की कंपनी में जो वहाँ पे बैठा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन या डिस्पैच वाला बंदा है, वो फेवरेटिज्म कर रहा है. कैसे फेवरेटिज्म कर रहा है? जीटी का रिश्तेदार है, तो जीटी को सारे के सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं. हमें एक तो थोड़े से ऑर्डर दिए जाते हैं सामान को भेजने के लिए. दूसरा, जब पैसों की बात आती है तो सबसे पहले उनके रसीदें जो है ना जल्दी क्लियर की जाती है, हमारी जानबूझ के डिले की जाती है ताकि हमें रिजेक्ट कर सकें, ताकि हम इनकार कर दें, हम कहें कि नहीं हमें जो है तंग किया जाए और हम ये डील कैंसिल कर दें, और सारी की सारी डील किसको मिल जाए? जीटी को. ऑन बिहाफ ऑफ उसामा. अब उसामा कौन था? सीईओ था. इसके बिहाफ पे हमने क्या करना है? लिखना है, ठीक है. रिस्पॉन्ड टू फहीम्स कंप्लेंट assuring him about thorough investigation of his complaint and likely actions upon completion of the investigation. कि अब आपका काम क्या है? आपने लेटर लिखना है किसके बिहाफ पे? सीईओ के बिहाफ. और आपने फहीम को ये जो है एश्योर कराना है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको बताएंगे कि अगर इस किस्म का कुछ हुआ तो हम क्या एक्शन उसके अगेंस्ट लेंगे. फिर हमारे पास लास्ट में हमेशा एड्रेस. एएफ कहाँ पे आपका? 169 पीपल्स कॉलोनी फैसला. बीसी ऑफिस इज लोकेटेड एट 343 प्राइवेट रोड. तो हमारा सेंडर रिसीवर एड्रेस यहाँ मौजूद है कि नहीं है? सेंडर कौन हुआ? एएफ हुआ. तो हमारा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है. और उसके साथ हम क्या कर देंगे? दूसरी चीज़ जो हमारी आएगी वो क्या होगा? डेट होगा. डेट आप पेपर के अंदर कौन से लिखोगे? जो उस दिन डेट है वो लिखोगे. फिर उसके बाद हमने क्या करना है? रिसीव जो है ना रेफरेंस नंबर, क्योंकि कंपनी टू कंपनी बात चल रही है, क्लेम हुआ है हमारे ऊपर जो है ना कंप्लेंट आई हुई है, तो हम रेफरेंस नंबर देंगे और उसके बाद हम रिसीवर का एड्रेस. जब हमने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया तो उसके बाद मेन चीज़ हमारे पास क्या आएगी? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? अब डिपेंड करता है, हर एक बंदा अपने नेचर ऑफ उसके अकॉर्डिंगली लिखेगा, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? ऐसे डिज़ाइन करेंगे ताकि उसको आइडिया हो जाए कि हम उसके बात को सुनने वाले. तो हो सकता है हम उसको कहेंगे एश्योरेंस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. या हम उसको कह सकते हैं कि जो है ना आपके जैसे उसने कहा कि कंप्लेंट एश्योरिंग हिम अबाउट थॉर इन्वेस्टिगेशन, या हम उसको कह सकते हैं कि वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन रिव्यूअर, या कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग अगेंस्ट योर कंप्लेंट, या राइटिंग टू यू अबाउट योर कंप्लेंट, या हो सकता है हमारे पास रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट, ठीक है. इस तरीके से डिफरेंट हर बंदे के अपने वर्ड्स होंगे, जिस तरीके से उसको सूटेबल लगता है वो उसके लिए वर्ड्स को डिज़ाइन करें. तो हम लेट्स एज्यूम करते हैं कि रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट हमने उसको अपने क्या कर दिया? सब्जेक्ट के अंदर लिख दिया. तो पहली चीज़ अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो क्या हुआ? हमारे पास अल्फा फूड्स है, ठीक है. आप एएफ नहीं लिखोगे, अल्फा फूड्स आ गया. फिर हमने एड्रेस क्या लिखा हुआ है? 169 पीपल हो जाएगा, ठीक है, कॉलोनी. तीसरे में हमने क्या कहा? फैसलाबाद. इसके बाद हमने क्या कहा? डबल स्पेसेस होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? डेट हमारे पास आज क्या है? ठीक है. तो हम इस तरीके से लिखेंगे या सितंबर 12 लिखेंगे? कौन सा फॉर्मेट था? 12 सितंबर पूरा लिखेंगे. जी हाँ, सब नहीं लिखेंगे. फिर इसके बाद हमने स्पेस देके सिंगल स्पेस देके रेफरेंस नंबर, फिर उसके बाद डबल स्पेस आ जाएगा. रिसीवर कौन है हमारा? वीजा कार्गो, ठीक है. 343 प्राइवेट
ठीक है, सिटी हमेशा अलग करके लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट। ठीक है, या फिर अगर वहाँ पे उसने ऑब्वियसली रेफरेंस नंबर तो उसका मौजूद होगा, तो हम उसको कहेंगे रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट लेटर। ठीक है, नंबर 1468, लेट्स से इसके नंबर पे, क्योंकि हो सकता है उसकी डीलिंग्स औरों के साथ भी चल रही है, डिस्कशन औरों के साथ चल रही है, तो हम उसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको जो है हमने क्या कहा, शेयरिंग यू अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी हमारे पास हो सकता है। यहाँ तक जब हमारे पास चीज़ आ गई है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, सैल्यूटेशन। तो क्या हम इस बंदे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते आप इसको? क्यों नहीं जानते? जब आप उसका डीलिंग्स कर रहे हो तो उसको जानते हो कि नहीं जानते? तो क्या हो जाएगा, डियर फहीम, डियर फहीम हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेंडर में रिसीवर में तो उसका नाम नहीं लिखा ना। इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हमें अपने बेसिक सारी की सारी निकालनी। अब हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, हमने उसको अपने अल्फाज में एक शेप देके लेटर को लिखा। किस तरीके से लिख सकते हैं हम उसको? एक तो स्टार्टअप हमारे पास ये हो सकता है कि आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ उसामा CEO, हो गया अल्फा फूड्स हो सकता है, या फिर आप उसको कह सकते हो कि एज यू नो दैट वी हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या वी हैव अ ओल्ड रिलेशनशिप विद योर बिजनेस। ठीक है, इस तरीके से भी बात हो सकती है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि वी रियली अप्रिशिएट कि आपने जो है ना यहाँ पे कंप्लेंट हमें रिक्वायर जो है ना भिजवा दी है। ठीक है, जैसे कि आपने क्लेम किया कि हमारे जो है ना जो मैनेजर है, ठीक है, जो हमें कॉल था हमारे पास शहबाज, वो क्या कर रहा है कि वो आपको मिसट्रीट कर रहा है या वो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी बात को डाल सकते हैं कि जैसे आपने जो है ना क्लेम किया हुआ है, आपने हमें कंप्लेंट की, हमने उसको कहा कि थैंक्स कि आपने हमें जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, आपने हमें इस चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, मिस्टर शहबाज वो आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहा और आपके ऑर्डर्स को डिले कर रहा है, तो हमारी कंपनी इस चीज़ को एश्योर करती है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्लोज। अब एक्सप्लेनेशन, कैसे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले शहबाज को बुलाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हमने एक टीम बनाई हुई है, वो क्या करेगी, वो वहाँ पे जाएगी, तमाम इनवॉइसेस को चेक करेगी कि आपको साल के अंदर कितने ऑर्डर्स मिले और दूसरे को भी जो है ना GT को कितने ऑर्डर्स मिले, उस चीज़ को चेक किया जाएगा। उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज़, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो है ना जो डिस्पैच के वर्कर्स बैठे हुए हैं उन लोगों से भी हम इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, थॉरो इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद फिर हम 1-to-1 शहबाज के साथ बैठ के उससे ये चीज़ें इंश्योर करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम उसको क्या कहेंगे, तीसरे पैराग्राफ में चलेंगे, उसको कहेंगे कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि जो आपने क्लेम किया हुआ है और वो प्रूफ हो जाता है कि उसने इस किस्म की कोई मिसट्रीट अनफेयर ट्रीटमेंट की हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो हम उसको बताएंगे कि हम उस बंदे को जो है ना निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर वो बंदा जो है ना, उसको हम वार्निंग भी दे सकते हैं, वार्निंग लेटर भी दे सकते हैं कि यार अगर आपने इस चीज़ को ठीक नहीं किया अपने बिहेवियर को, तो हम आपको निकाल देंगे। ये भी हो सकता है, या हम उसको फाइन कर सकते हैं, या फिर हम उस बंदे को दूसरे पोजीशन के ऊपर भिजवा देंगे और अगले बंदे को रिप्लेस करके वहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आखिर में कर्डियस क्लोजिंग क्या होगी। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें इस चीज़ के बारे में बताया। वी एश्योर यू कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगी और फ्यूचर में इस किस्म का कोई भी मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम उसको क्लोज कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, व्यूअर्स सिंसियरली आएगा या क्या आएगा, जब जानते हो फेथफुली आएगा। ठीक है, व्यूअर्स फेथफुली,
एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा फहीम, ठीक है, नाम इतना है तो फहीम हम उसको इस तरीके से हम उसको क्लोज करें। क्लियर हो गया? सो मेन थिंग जो आप पहले देखोगे वो एड्रेस, सेंडर रिसीवर एड्रेस निकालोगे, फिर उसके बाद आप चीज़ें देखोगे किस चीज़ की तरफ जाओगे, डेट की तरफ जाओगे, रेफरेंस को चेक करोगे कि रेफरेंस लिखना है कि नहीं लिखना। फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट को केयरफुली डिज़ाइन करना और वो आपकी अप्रोच को करना, क्योंकि यहाँ पे अब स्टाइल अप्रोच हमारे पास क्या है, परसुएसिव है कि नहीं। क्यों परसुएसिव है? क्योंकि हमें उसको ये चीज़ दिलाना है यकीन कि हम इन चीज़ को एश्योर करेंगे। इसने क्लियरली बताया कि एज्यूमिंग हिम अबाउट जो है ना क्या होगा, एश्योरिंग हिम अबाउट फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि हमें उसको यकीन दिलाना है तो उसको परसुएट करना है। तो परसुएशन स्टाइल हमने पहले क्या बताया, अटेंशन कि इस मसले की तरफ आपने ये चीज़ें बात की, फिर उसका इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया, हमने कहा कि हाँ हमारी कंपनी इसके लिए क्या करेगी, पूरी कमेटी बनाएगी। फिर उसके डिज़ाइन की तरफ हम गए कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, सजेशन है हमारे, हो गया कि हम इस तरीके से इसके ऊपर अमल करेंगे, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, एक्शन की तरफ लेकर आए कि हाँ अगर ये चीज़ें साबित हो जाती है तो हमारी कंपनी ये करेगा और हम फ्यूचर में इस चीज़ को एश्योर करेंगे कि ये मसले ना हो और हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे। तो हमने वहाँ पे अप्रोच को प्रॉपर्ली जब फिट कर दिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, इस चीज़ की सिलेक्शन हो जाएगी, बिकॉज आई एम यूजिंग डियर फहीम, इट मीन्स आई नो हिम, जब मैं उसको जानता हूँ तो यूर फेथफुली इस्तेमाल करूँ। ठीक है, ये चीज़ें हमने इस चीज़ में बड़ा ख्याल रखना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास लेटर्स में बात आ जाती है। क्लियर है? कल इंशाल्लाह थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसके भी देखेंगे, नामों के एग्जाम्पल भी आप सब लोग के एग्जाम्पल